इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। पता नहीं मुझे ठीक से साफ साफ कब दिखाई देना शुरू होगा। ये आवाज कहीं कुछ, ऐना भी घर पर अकेली होगी। आंटी, आंटी, मैं जरा ऊपर ऐना के घर जा रही हूँ। बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जरा जाके देख आती हूँ। पता नहीं कहीं फिसल के गिर ना गई हूँ। ऐना,
कातिल किसी को इतनी बेदर्दी से मारने के बाद, उसकी आंखें निकालने के बाद माथे पर सॉरी लिखकर अपना अफसोस क्यों जाहिर करेगा? मोनिका, इस वक्त अहम सवाल ये बनता है कि कातिल ने इसकी आंखें निकाली क्यों? राठी? यस सर। इस लड़की के बारे में पता करो। इसके दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड्स वगैरह वगैरह। नहीं, कोई नहीं। अकेली रहती थी यहाँ पर। बैंगलोर में अंकल आंटी रहते हैं। कभी कभी मिलने जाती थी, लेकिन इसके साथ कभी किसी को नहीं देखा। ये ऊपर रहती थी और आप नीचे, तो ये आपकी पड़ोसी हुई, तो जाहिर है आपकी इनसे दोस्ती हुई होगी। नहीं, जान पहचान जरूर थी, और जो कुछ भी हमें पता है इसी ने बताया था अपने बारे में। आपको इस लाश के बारे में कैसे पता चला? मैं अपने कमरे में नीचे बैठी थी, जब ऊपर से यहाँ किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। भारी चीज गिरने की आवाज सुनी आपने? मैं भी लाश को फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। इस पलक, आवाज सुनने की कितनी देर बाद आप ऊपर आए? मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3-4 मिनट लगे होंगे। क्योंकि आपको कम दिखाई। जैसे मैंने बताया आपको, मैं जन्म से अंधी हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों पहले मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ और मुझे नई आंखें लगाई गई। What a coincidence! आपको नई आंखें लगाई गई और इस बेचारे की आंखें निकाल दी गई। What do you think, sir? Monica, I think Shut up. you're right for a change. मिस पलक, आपने कल किसी को ऊपर आते जाते देखा था? हाँ सर, सीढ़ियों पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय नजर आया था। लेकिन मिस पलक, आपने तो कहा कि आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। That's right. मुझे उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया, लेकिन उसके यूनिफॉर्म को देखकर ऐसे लगा जैसे वो पिज्जा डिलीवरी बॉय हो। You're right. हमारा कातिल जो भी है, he is a master of disguise. जरूर पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर वो पिज्जा डिलीवर करने यहाँ आया था और इस बॉक्स में शायद हथियार छुपा कर लाया होगा। इस पलक, आपने कहा था ना आपको थोड़ा बहुत तो दिखता है ना? इस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने किस रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था? जी, लाल टोपी, लाल शर्ट, ब्लैक पैंट और कुछ रेड एंड वाइट, ऐसे कुछ शायद चेक्स वाला एप्रन सा कुछ था। सर, टेस्टी पिज्जा का भी यही ड्रेस होता है। सर, मैं बहुत पिज्जा खाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है सब। मोनिका, आई थिंक रेडी, इस बॉक्स को फॉरेंसिक भेजो और पता करो कि टेस्टी पिज्जा के किस आउटलेट के लिए बनाया गया था। यस सर। मिस पलक, आप तो उस पिज्जा बॉय का हुलिया नहीं बता पाएंगी, है ना? हुलिया? सॉरी इंस्पेक्टर, मैं उसका हुलिया नहीं बता सकती, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जरूर पहचान लूं। Are you sure? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, वो इसमें नहीं है। मैंने तो इंस्पेक्टर साहब से पहले ही कहा था, इन मैडम तो क्या, इनके एरिया का कोई भी ऑर्डर मेरे पास नहीं आया, तो फिर डिलीवरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो शुक्र है करण साहब का कि इन्होंने शिनाख्त हमारे शॉप पर या फिर पुलिस स्टेशन में नहीं की, नहीं तो हमारी सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मिस्टर चौधरी, हम जनता के
रखवाले, कानून के रखवाले भी इंसान होते हैं। जनता की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, उन्हें तंग करना नहीं। फिर भी पिज्जा तो डिलीवर हुआ है। ये जो कंटेनर है ये आप ही के आउटलेट का है ना? जी अगर किसी ने डिलीवरी नहीं दी है तो फिर ये वहां पर पहुंचा कैसे? हो सकता है कोई टेक अवे से पार्सल ले गया हो। हाँ, हो सकता है कि कातिल ने आपके आउटलेट से पिज्जा लिया हो, घर जाकर उसने पिज्जा डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने हो और पिज्जा डिलीवर करने के लिए ऐना के घर गया हो और वहां पर उसका कत्ल कर दिया उसने। हो सकता है। अगर मिस पलक ने इनकी आइडेंटिफिकेशन में कोई भूल नहीं की हो तो। पिछले 20 सालों से मैं लोगों को बिना देखे पहचानती रही हूँ और इसीलिए आज भी महसूस करके लोगों को पहचान सकती हूँ। ये कत्ल बड़ी तैयारी के साथ किया गया है। ये कोई जुनून, गुस्से या पागलपन का फितूर नहीं है। कातिल जो भी है उसने बहुत सोच समझ के इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने ऐना की आंखें क्यों निकाली? Jeputa bhumi sansta Jeputa vehin kartara Tena shantu shakaya कौन चाहिए? महानगर गैस कंपनी की तरफ से आया हूँ साहब, फ्री चेकिंग और रिपेयरिंग के लिए। 1 मिनट। मंजू भाई, कोई गैस रिपेयर वाला आया है? चलो अच्छा हुआ। 2 दिन से स्टोव ने इतना परेशान कर रखा है ना, ऑन करो तो ऑन नहीं होता, ऑफ करो तो चलता रहता है। जी मैं देख लेता हूँ। ठीक है चलो। मैं बाजार होकर आता हूँ, आप तब तक गैस रिपेयर करवा लीजिए। ओके आओ। भद्रम भद्रम कर्णिति शृणुयाम देव भद्रम पश्यमाक्षाब्दि जजत्र जत्रा। सर, ऐना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण गले की नस कटना है और सर हथियार कोई ऐसी तेज धार वाली चीज है जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई स्कैल्पेल, कोई नाइफ, और गला भी इतनी सफाई से काटा है जैसे किसी ने बिना साबुन के उस्तरा कर दिया। और आंखें भी कितनी सफाई से निकाली गई हैं। बहुत शफा है उसके हाथों में। सर, मेरे ख्याल से आपको इस केस में हाथ ही नहीं डालना चाहिए था। सर, इट्स अ होपलेस केस। न कत्ल का कोई मोटिव है, न कातिल का कोई सुराग। एक गवाह है जिसे साफ साफ नजर भी नहीं आता। सर, आप कातिल तक पहुंचेंगे कैसे? बहुत दिनों बाद ऐसा इंटरेस्टिंग केस आया है जिसमें ना सस्पेक्ट है ना मोटिव है, सिर्फ कातिल है। और कातिल भी कितना दिलचस्प है। कत्ल करने के बाद पश्चाताप होता है उसे, जैसे माफी मांगना चाहता है वो। किससे सर? शायद बेचारी ऐना से। हाँ राठी बोला। व्हाट? अपने आप को संभालिए मास्टर साहब। राठी, वही तरीका, वही पैटर्न। पहले गला काट दिया गया, फिर माथे पर वही सॉरी। किलर विद अ कॉन्शियंस। कातिल जो भी है, कत्ल करने के बाद पश्चाताप होता है उसे। इंटरेस्टिंग मैन। हाँ, लेकिन इस बार मरने वाले की आंखें नहीं, उसकी किडनीज निकाल कर ले गया। मंजू की किस्मत में ये किडनी ही मौत का कारण बनने वाली थी करण साहब।
पहले इसकी दोनों किडनी बेकार हो गई, फिर मैंने एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी, उससे इसकी जान तो बच गई, मगर वो खूनी उस किडनी को भी निकाल कर ले गया। सर, मुझे लगता है कातिल को बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। अब पता नहीं शौक है या बिजनेस। वैसे करण साहब, आजकल मानव अंगों का व्यापार बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है। तुम्हारे हिसाब से कातिल जो भी है वो बॉडी पार्ट्स बेचने के लिए कत्ल करता था? लगता तो ऐसे ही है। राठी, जो माथे पे सॉरी लिखा है उसके वाई को गौर से देखो। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से लिखा गया है। इसका मतलब है कि लिखते लिखते उस हथियार की नोक टूट गई थी। क्या ढूंढ रहे सर? शट अप मोनिका। इसे ढूंढ रहा था मैं। ये उस सुई की नोक है जिससे वो जख्मों को सीता था और माथे पर सॉरी सॉरी लिखता था। That is the forensic vision. माथुर साहब, कल आपके घर कौन कौन आए थे? हाँ, एक गैस रिपेयर वाला आया था साहब। गैस रिपेयरमैन, पहले पिज्जा डिलीवरी बॉय, फिर गैस रिपेयरमैन। राठी, पुलिस स्केच आर्टिस्ट से कहो कि माथुर साहब से उस गैस रिपेयरमैन का हुलिया समझ ले और उसका स्केच बनाए। एक बार स्केच बन जाए तो पलक से क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बले बलम विलंबिता भुजंग भुजंग तुच्छ मालिका दम 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 दमन दमन निनम निनम नीच नीच विलोल विलोल वल्ल वल्लरी विराज विराज मान मूर्धनि मैं करण, करण द डिटेक्टिव। हाँ। आप? क्या हुआ पलक? वो क्या बात है पलक? क्या हुआ? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। हुआ क्या है? वो यहाँ आया था। कौन आया था? वो पिज्जा बॉय। पिज्जा बॉय? एना का कातिल। जो भी आया था वो अब यहाँ नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ आया था? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ साफ साफ नजर नहीं आता। मुझे उसके मौजूदगी का एहसास हो गया था। I can feel him. I can smell him. You mean to say कि उसके पास से कोई खास तरह की स्मेल आती है, कोई परफ्यूम वगैरह? हाँ? नहीं, वो परफ्यूम की स्मेल नहीं है। वो एक अजीब तरह की बू है। I can't explain it. वो बहुत ही अजीब तरह की बू है, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है?
शायद इसलिए कि वो जानता है कि उसे पहचानने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। What? Anyway, इस स्केच को गौर से देखो। अब बताओ, इस इंसान को कहीं देखा है? कमान पलक, गौर से देखो इस स्केच को और पहचानो इसे। ये वही आदमी नहीं है जो यहाँ पिज्जा लेकर आया था? I can't say that. मैंने आपसे कहा ना, मैं उसका चेहरा नहीं पहचान सकती। मैं तो सिर्फ उसे महसूस कर सकती हूँ। पलक, अगर कत्ल का मकसद लोगों के बॉडी पार्ट्स ले जाना है तो फिर यह आदमी किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। Nobody is safe. You just have to take care. Okay? राठी, पलक के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। हाँ राठी, बोलो। सर, ऐना और मिसेस माथुर का कत्ल एक ही हथियार से किया गया है, क्योंकि दोनों की गर्दन पर एक जैसा ही कट है, उतना ही बड़ा, उतना ही गहरा। लो, कर लो बात। ये बात बताकर आपने कौन सा नया तीर मारा इंस्पेक्टर लाठी? मेरा मतलब राठी। कातिल और मर्डर वेपन एक ही है। ये तो मर्डर का पैटर्न देखकर मुझे पहले ही पता चल गया था। लेकिन मोनिका जी, आपको ये बात पहले नहीं पता चली थी कि कातिल इसके पहले 2 कत्ल और कर चुका है। What? जी करण साहब, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो सुई जो हमें मर्डर स्पॉट से मिली थी, उस पर 4 अलग अलग ह्यूमन स्किन के रेशे मिले हैं और कुछ स्किन के रेशे मिसेस माथुर के हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, और बाकी के 2 रेशे किसके हैं ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बाकी के 2 रेशों से जो ब्लड सैंपल हमें मिले हैं उसमें से एक O नेगेटिव है और एक A पॉजिटिव है। यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि बाकी के 2 सैंपल्स, ये स्किन टिश्यूज, ये किसके हैं? राठी, अगर ये कातिल वाकई मानव अंगों का व्यापारी है तो फिर जरूर उन दोनों लाशों से भी मानव अंग निकाल कर ले गया होगा। बड़ी बुरी बात आ रही है। ऐसा लगता है जैसे आस पड़ोस में कोई चूहा मर गया हो। अरे हाँ, पर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? आपके पास दूसरी चाबी तो है ना? हाँ हाँ। एक और कातिल 4 हो चुके हैं, मगर कातिल शायद एक। कौन है ये कातिल? उसका मकसद क्या है? क्यों निकाल लेता है हर लाश के शरीर में से एक अंग? अगर ये उस वैशी दरिंदा का सिर्फ शौक है तो क्यों लिख देता है हर शिकार के माथे पर सॉरी? क्यों मांगता है माफी हर कत्ल के बाद? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूं, लेकिन आज अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त जरूर देखिएगा DD1 का नंबर 1 शो, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण।
detective, the detective.